नमस्कार मित्रों, आज की इस कहानी में मैंने कुमाऊँ भाषा के कुछ अंश डाले हैं और विस्तार पूर्वक उसका मतलब भी बताया है। इस कहानी का श्रवण करें और मुझे सपोर्ट करें। नमस्कार। एक समय की बात है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के एक गांव में कनूली नाम की एक बुढ़ी औरत, जिसे कुमाऊँ में आमा कहते हैं, रहती थी, जिनके परिवार में एक ही लड़की थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी। आमा को अपनी लड़की की बहुत समय से ना मिलने के कारण याद आती रहती थी। एक दिन कनूली आमा को दिन भर बाटुली आती है, अर्थात हिचकी आती है। आमा ने सोचा, अपनी बेटी से बहुत समय से नहीं मिली हूँ, आज मिल ही आती हूँ। आमा ने कई प्रकार के पकवान बनाए और घी, दूध, दही, फल रखे और उनकी एक बड़ी सी पोटली बनाई और अपनी बेटी के ससुराल को चल। अब कनूली आमा चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। इस जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते थे। बेटी के ससुराल जाने में काफ़ी चढ़ाई, वो भयानक जंगल था। आमा को पता था कि जंगल में भयानक जानवर हैं, इसलिए वो तेजी से जंगल पार करने की कोशिश कर रही ठहरी। इतने में अचानक कनूली आमा के सामने एक शेर गुर्राते हुए आ गया और बोला, बुढ़िया, आज मिलो भल शिकार। मतलब बुढ़िया, आज मुझे अच्छा शिकार मिला है, ऐसा शेर कहता है। कनूली आमा ने कहा, रे बागा, मेका तू कमजोर हरी देखनो छे न तू। मेरा हाड़ खान में तुक के स्वाद नहीं आल। मैं अपन चली यहाँ जानी, वहाँ घी दूध दे खाबेर मोटा बेर ऊन, तब तुम मेके खा लिए। आमा का कहने का मतलब है, हे बाघ, मैं अभी दुबली पतली हूँ, मेरी हड्डियों को खाने में तुझको कोई मज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ से दूध, दही, घी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा के आऊँगी और मोटी होकर आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। जंगल में आगे आमा को शियार, भालू व अन्य जानवर भी मिलते हैं। उनसे भी कनूली आमा यही कहती है। इस प्रकार चतुराई से जंगल पार करके आमा अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। ईजा, कुमाऊँ में माँ को ईजा कह के पुकारा जाता है। से मिलकर बेटी को बहुत खुशी हुई और बेटी ने उनका बहुत सत्कार किया, सेवा की। घर परिवार, खेती बाड़ी, गाय बछिया, बकरियां, सबके बारे में दोनों ने बहुत सारी बातें करी। माँ का खाने पीने का बेटी बहुत ध्यान रखती है। दूध, दही, घी और बढ़िया बढ़िया पकवान वो अपनी माँ को खिलाती है। इस प्रकार लाड़ प्यार से कुछ दिन निकले। अब कनूली आमा के अपने घर जाने का जो समय आ गया ठहरा, वो बहुत उदास रहने लग गई। बेटी उनकी उदासी देख यही सोच रही थी कि माँ को मुझसे दूर जाने का दुख हो रहा होगा। वो माँ से बोली, ईजा, अगली बार जल्दी आए। हाँ, मतलब माँ, अगली बार मिलने जल्दी आना। ठीक, आमा धीरे से बोली। चली जीवन रोन तो उन पे, मतलब जिंदा रही तो जरूर आऊंगी। बेटी कुछ ठीक से सुन नहीं पाती, लेकिन समझ जाती है कि ईजा को जरूर कोई परेशानी है। अपनी माँ से पूछने पर आमा उसको सब बता देती। कनूली आमा की बेटी भी उनकी तरह ही चालाक थी। उसने अपनी माँ से कहा, ईजा, तू फिक्र नहीं कर। मतलब माँ, तुम चिंता मत करो। उसकी लड़की ने कुछ सोचकर एक लंबी और गोल लौकी, जिसे कुमाऊँ में तुमड़ी कहते हैं, बिल्कुल एक ढोलक की तरह, जिसमें गांव के लोग बीज रखते हैं, ली। उसे खाली करके
अपनी ईजा के लिए उसमें उपयुक्त जगह बनाई। उसमें कुछ खाने पीने का सामान और एक लाल मिर्च का बड़ी सी पोटली रख के उस तुमड़ी में कुछ छेद हवा आने जाने के लिए कर अपनी माँ को बैठा दिया और माँ से बोली, अब तो घबराने की जरूरत नहीं तो। मतलब अब तुम घबराने की जरूरत नहीं। उसकी लड़की ने अब तुमड़ी को रास्ते में जहाँ से ईजा के घर को ढलान थी वहाँ से लुढ़का दिया। अब लुढ़कती हुई तुमड़ी रास्ते रास्ते होते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। सबसे पहले उसको भालू मिला। भालू बोला, ओ तुमड़ी, तूने एक बुढ़िया को देखा जो अपनी बेटी के ससुराल गई थी और वहां से मोटी होकर आने वाली थी? तभी तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं के जानू बुढ़िया बात। मतलब तुमड़ी अपने रास्ते जाती है, वो किसी बुढ़िया को नहीं जानती। ये बोलकर अंदर कनूली आमा ने तुमड़ी को घुमाकर आगे बढ़ा दिया। भालू से इतना बोलकर तुमड़ी आगे चल देती है। आगे चलकर तुमड़ी को शेर मिला। शेर ने भी तुमड़ी से वही सवाल किया, ओ तुमड़ी, तूने एक बुढ़िया को देखा जो अपनी बेटी के ससुराल गई थी और वहां से मोटी होकर आने वाली थी? शेर की आवाज सुन तुमड़ी कुछ देर रुकी और फिर तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं के जानू बुढ़िया की बात। तुमड़ी फिर से आगे बढ़ गई। आगे चलकर तुमड़ी को चतुर सियार मिला। उसने भी तुमड़ी से वही सवाल किया, ओ तुमड़ी, तूने एक बुढ़िया को देखा जो अपनी बेटी के ससुराल गई थी और वहां से मोटी होकर आने वाली थी? फिर तुमड़ी ने अंदर से आवाज लगाई, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं के जानू बुढ़िया की बात। और तुमड़ी चल दी। पर तुमड़ी की आवाज सुन सियार को मामला कुछ अटपटा लगा। वो बुढ़िया की आवाज पहचान गया। अब चतुर सियार ने अपनी बुद्धि लगाई और तुमड़ी से थोड़ा आगे जाकर उसने रास्ते में एक पत्थर खिसका कर लगा दिया। अब जैसे ही लुढ़कती हुई तुमड़ी उस पत्थर से टकराई तो उछलते हुए गिरी और तुमड़ी के टुकड़े हो गए। और कनूली आमा शियार के सामने। बुढ़िया को देख पास ही खड़े भालू शेर भी आ गए। जानवरों को अपनी ओर आता हुआ देख कनूली आमा फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। अब सारे जानवर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, बुढ़िया तली उतर, हम तो खानू। मतलब नीचे उतर, हम तुझे खाएंगे, नीचे उतर। बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं उतर नहीं, तुम सब मुझे चाहते रहा, देखो मैं तल के उतर नहीं। मतलब ठीक है, मैं नीचे उतर रही हूँ, तुम मुझे देखते रहो, मैं नीचे उतर रही हूँ। जैसे कि मैं तली उतर जून, तुम मुझे खा लिया। मतलब जैसे ही मैं नीचे उतरूं तुम मुझे खा लेना। सब जानवर टकटकी लगाकर बुढ़िया को देखने लगते हैं। अब बुढ़िया ने निकाली अपनी बेटी की दी हुई लाल मिर्च की पोटली और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर उन सभी जानवरों के ऊपर फेंक दिया। जलन के मारे सारे जानवर अपनी आंखें मलते रह गए और बुढ़िया वहां से अपने घर को निकल गई। इस कहानी से तात्पर्य ये निकलता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आप अपने धैर्य व चतुराई से निपटा सकते हैं।
बेकार में परेशान होकर आप उसमें फंसे ही रह जाओगे। इसलिए धैर्य रखकर मुसीबत का सामना करो। नमस्कार। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।